मारा कोई কাছে বসে দিলে ওর হাতটা বাচ্চা बाद में थोड़ा जल्दी करिए। हाँ ऐसा लाइन बाल तो ना दिखता दीदी साथ हम मिष्टी हाथ पकड़ो। सबसे पहले जगह की नाम है कोणार्क। कोणार्क संस्कृत लैंग्वेज। कोणार्क मीनिंग्स कोन प्लस आर्क इक्वल टू कोणार्क। तो कोन मीन्स एंगल, ज्योमेट्रिकल एंगल। तो प्लस आर्क मीन्स सन, संस्कृत लैंग्वेज इक्वल टू एंगल ऑफ द सन। कोन मीन्स एंगल, आर्क मीन्स सन इक्वल टू एंगल ऑफ द सन। मंदिर आप लोग जहाँ पे खड़े हैं ये एक्चुअली उड़ीसा का 1st सेंचुरी एडी में था बंदरगाह। ये जगह था समुद्र, दैट साइड रिवर था, नदी, इस तरफ से था समुद्र, इस साइड सी, दैट साइड रिवर। रिवर का नाम था चंद्रभागा नदी, नदी का नाम था चंद्रभागा नदी। समुद्र का नाम था बे ऑफ बंगाल, बंगोपसागर। इसलिए नदी समुद्र ये दोनों संगम स्थल पर मंदिर को बना गया। 11 शताब्दी में बना गया था लिंगराज भुवनेश्वर, 12 शताब्दी जगन्नाथपुरी, ये 13 शताब्दी सूर्य मंदिर। 11, 12, 13 ये तीनों टेम्पल को ट्रायंगल पे बना गया, गोल्डन ट्रायंगल। अरे मंदिर शुरू हुआ था 1238, 1250 में कंप्लीट। मंदिर बनाने के लिए 12 साल। अरे 1200 कारीगर मिलकर मंदिर को बनाए थे। अरे 12 एकड़ कंपाउंड पे बना गया, सब कुछ 12, इसीलिए 12 आदित्य, सूर्य भगवान का 12 नाम। अरे ये मंदिर को उड़ीसा का राजा कलिंग, राजा गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिंह देव। तो मंदिर को बनाने से पहले भगवान कृष्ण का पुत्र सांब आए थे। आपको कृष्ण का पुत्र सांब पता है? आपको कौन है? सांब, जाम्बवती के पास जो पुत्र जन्म लिया था उनका नाम था सांब। सांब, पद्मुन नहीं, सांब। सांब कौन थे? जो 10वीं आता है ना, 10वीं, एकादशी, 10वीं, सांब 10वीं, वो 10वीं जो सांब 10वीं होता है। तो सांब ये मंदिर को आए थे पहले ये बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो देख रहे पीछे जंगल दिखाई दे रहा है आपको, बरगद का पेड़ है, बैंगन ट्री, उसके पीछे देखो एक पिंक कलर स्मॉल टेम्पल, पीछे वाला छोटा छोटा टेम्पल देख रहे, ये रहा सांबा आश्रम। द्वापर युग का बात कर रहा हूँ मैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का पुत्र यहाँ पे आए थे। क्यों आए थे? उनको लेपर्सी हुआ था, स्किन डिजीज। तो लेपर्सी को ठीक करने के लिए 12 साल सूर्य भगवान को तपस्या करने के लिए यही जगह पे आए थे। तो क्लीन करने के लिए नेचुरल मेडिसिन, नीम का जंगल था इसलिए नीम का हवा, मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन। सेकंड मेडिसिन खारा पानी, समुद्र का खारा पानी, और थर्ड मेडिसिन सनलाइट, सूर्य प्रकाश। तीनों वजह से क्लीन हुआ।
लेकिन आप लोगों को यहीं पे लाइव दिखा रहा हूँ। आप लोगों को हर हिंदू टेम्पल के जो जा रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं हम लोग को सिंह द्वार। सिंह द्वार। तो सिंह द्वार के सामने शेर नजर आता है। यहाँ पे आप लोग को पहली बार देखेंगे, फर्स्ट टाइम। तो शेर के नीचे हाथी, हाथी के नीचे आदमी, लायन एलिफेंट ह्यूमन, लायन के नीचे एलिफेंट, एलिफेंट के नीचे एक मैन पड़ रहा है, आदमी पड़ रहा है। देखा इधर आपको? शेर होते हैं माता दुर्गा मैया की सवारी, हाथी होता है गजलक्ष्मी। शेर शक्ति के प्रतीक होता है, ताकत, हाथी दौलत, पैसा। इसीलिए इंसान के पास ताकत और दौलत बराबर मिलने से इंसान को अंदर अहंकार बढ़ता है, ईगो, घमंड आएगा। इसीलिए दोनों बाजू में सेम मूर्ति, दोनों साइड में सेम स्टैचू आपको वार्निंग कर रहा है। क्योंकि सूर्य मंदिर में एंट्री करने से पहले अहंकार को बाहर में परित्याग करो। नीचे आदमी जो पढ़ रहा है वो दुष्यंत शकुंतला, उनका लड़का का नाम था भरत, जिसका भरत के नाम से, जिस भरत के नाम से भारतवर्ष। इसके दो मीनिंग्स, भारत आर्य समाज, आर्य, आर्य को डाउन कर रखता है बौद्ध, मतलब एलिफेंट हाथी होता है बुद्धिस्ट कल्चर। बीच में प्रचार हुआ था, बौद्ध धर्म आया था, बुद्धिस्ट आया था। अभी बौद्ध को दबा है हिंदू, शेर होता है हिंदू धर्म सिंबल। तीसरा मीनिंग्स, शेर का सांस्कृतिक लैंग्वेज केसरी, हाथी का सांस्कृतिक लैंग्वेज गाज। तो गाज केसरी मंदिर के सामने शुभ माना जाता है। आइए नेक्स्ट स्टेप। ये भी समझ ना पहली तो ये सब कुछ हमारा ये पहला वाला मंदिर था नृत्य मंडप, नाट्य मंडप बोलते हैं, डांस मंडप, डांस। पहले हाइट था 90 फीट, अभी 35 फीट बचे हैं। मंदिर ऑलरेडी खंडित होने का रीजन मुगल्स, मुसलमान और साइक्लोन। ये तूफान एरिया, तूफान और मुगल, ये दोनों हिसाब से मंदिर डैमेज। इसमें हमारा उड़ीसा का कल्चर दिया गया। जैसे उड़ीसा का भी 108 प्रकार का डांस पोजिशन होता है। जैसे आप लोग उड़ीसा की ओडिसी, संबलपुरी, वो मुर्दंग, अभय मुद्रा, तूरी, झांझर, ये सब कुछ उड़ीसा का कल्चर दिया देखो मैडम लोग आ जाओ। तो आप लोग को पहले जमाने में, आज के डेट में बहुत सारे हील्स, सैंडल, शू, ये रहा 13वीं शताब्दी हाई हील सैंडल। पहले जमाने में ये सब कुछ था। अरे ये राज श्रृंगार तरीका देख लीजिए, थोड़ा साइड में जाइए। जो श्रृंगार तरीका देख लीजिए, सिंदूर लगाने का तरीका। आजकल तो बड़ा बड़ा शीशे हैं, और साइड वाला सिंदूर भी लगाते हैं सब कुछ मैडम मॉडल। और पहले शीशा था ऐसे, बाएं तरफ से शीशे को पकड़ कर राइट तरफ से श्रृंगार होने से ये भाग आपका मिरर के सामने शीशे के ऊपर बीच में आएगा, तो शीशा छाया होगा, इसका परछाई पड़ेगा शीशे के ऊपर, तो आपका फेस क्लियर नहीं आएगा। तो राउंड फिगर करके बीच में लगाएंगे तो छाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि छाया देवी असल में सूर्य भगवान का पत्नी, इसलिए परछाई ना पड़े। सनातन कल्चर। ओके, तो पीछे से लगा इसका कंधे के ऊपर एक पिजन बैठ रहा है। तो 800 मतलब 800 ईयर्स मैसेंजर, मैसेज आजकल मोबाइल है, पोस्ट ऑफिस है, मैसेज करने के लिए बहुत सारे। तो पहले था ये सिस्टम, कबूतर सूरज के पत्नी है ये, क्या है? पत्नी की नहीं है, ये सब डांस मुद्रा है, श्रृंगार तरीका, हाई हील सैंडल। ओके, अभी बैग यूज करें, बैक पैक, वो चाइना के साथ रिलेशन छुपता, चाइनीज कल्चर से अम्ब्रेला। ओके, इधर देखो ड्रेस यूज करें मैडम लोग, मैडम देखो सब कुछ ड्रेस यूज करें, लॉन्ग स्कर्ट ड्रेस। तो दैट टाइम ड्रेसेस, ये था हेयर स्टाइल, कर्ली हेयर स्टाइल, अफ्रीकन हेयर स्टाइल्स, कर्ली। देखा इधर आपको ऊपर वाला, इधर आइए, हम सूर्य के बारे में कुछ बताएंगे, इधर आ जाओ। आप लोगों को पता है ना? हम लोगों को पता है कि हिंदू शास्त्र पे खंडित मंदिर पूजा नहीं किया जाता है। जैसे घर में मतलब टूटा वाला कुछ मूर्तियाँ, फोटो, इसीलिए हम लोग, हमारा हिंदू शास्त्र पे खंडित मंदिर पूजा नहीं किया जाता। और यहाँ की एक लोकल स्टोरी है, ये मंदिर को राजा नरसिंह देव ने बनाए थे 13वीं शताब्दी में। राजा नरसिंह देव का ऑर्डर था ये मंदिर को 1200 कारीगर 12 साल में कंप्लीट। तो मंदिर के राजा के हिसाब से मंदिर हो गया 12 साल में कंप्लीट। तो इसका पीछे था गर्भगृह, ये जो देख रहे बड़ा मंदिर पूरा प्रार्थना हॉल है, प्रार्थना हॉल, प्रेयर हॉल, 127 फीट। इसके पीछे था 227 फीट वाला मंदिर, अभी नहीं है, वो खंडित हो चुका है।
तो मंदिर कंप्लीट होने के बाद मेन टेम्पल का ऊपर कलश सेट नहीं हो पा रहा था। कलश जिसको और मंदिर का ऊपर कलश होता है, कलश सेट करने के लिए राजा ऑर्डर दिए थे 1200 कारीगर को। कलश सेट होगा तो ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो कारीगर आदमी जितने बार बैठा रहे थे उतनी बार नीचे को गिर रहा था, मतलब उनका बार बार आइडिया फेल। तो कलश सेट नहीं हो पाएगा कल रात्रि तक, तो राजा सबको मृत्युदंड कर देंगे। इसलिए इंजीनियर का पुत्र जो चीफ इंजीनियर था इनका बीच में कॉन्ट्रैक्टर, उनका पुत्र 12 साल का लड़का का नाम था धर्मपद। जो धर्मपद ने ये मंदिर को मतलब ये 1200 कारीगर को आइडिया दिया, जिस आइडिया वजह से कलश सेट हुआ। तो बाद में कारीगर को जितने भी कारीगर थे, आर्टिस्ट आए थे, उनको इंसल्ट लगा, हम लोग जो काम नहीं कर पाए एक 12 साल का बच्चा ने करके दिखाया। इसलिए इंजीनियर के बीच में खड़े करके 1200 कारीगर ने बोल रहे हैं, दूसरी एक तरफ से उस तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ से कारीगर खड़े हैं, बीच में इंजीनियर। तो कारीगर पूछ रहे हैं इंजीनियर को, आपका पुत्र काल आकर कलश सेट किया तो हम लोगों को राजा मार देंगे, इसलिए आप लोगों को किसको बचाएंगे? आपका पुत्र को बचाएंगे ना कारीगर को बचाएंगे? 1200 कारीगर को बचाएंगे ना पुत्र को बचाएंगे? तो इंजीनियर बीच में कंफ्यूज हो रहा है, किसको बचाएंगे, मेरा पुत्र को ना कारीगर को? 1200 कारीगर बच्चे को मिला के 1201 हो रहा है, किसको बचाना चाहिए? इसलिए ये बच्चा मौजूद था यहाँ पे, सुन रहा है सब कुछ। ये सोचा कि मैं एक अकेला माँ का पुत्र हूँ, लेकिन ये 1200 माँ का पुत्र है। इसलिए मेरा जीवन में खुद जाके ये मंदिर का बड़ा बलिदान दे दिया, मंदिर के ऊपर चढ़ के बलिदान दे दिया सबका जीवन बचाने के लिए। वो 12 साल का बच्चा नहीं, जिस वजह से यहाँ का लोकल स्टोरी, इस वजह से ये मंदिर अभी तक पूजा ब्रेक। क्योंकि ये जो गेट आप लोग देख रहे हैं, ऊपर जो तीनों गेट देख रहे हैं, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट। ये फर्स्ट गेट दक्षिण बाजू, लास्ट वाला गेट है उत्तर बाजू। सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण होता है, 6 महीने दक्षिणायन 6 महीने उत्तरायण। बीच वाला मध्याह्न गेट जो दिन रात बराबर होता है, 1 मार्च 3 सितंबर, मार्च 21 सितंबर 23, दिन रात बराबर है, इंग्लिश में इक्विनॉक्स। तो डायरेक्ट लाइट तीनों गेट को क्रॉस करके तीनों गेट का अंदर लाइट आता है। ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। इसलिए यहाँ पे जो सूर्य उदय होता है, यहाँ पे सूर्य उदय फेमस है सुबह का टाइम। आज भी रविवार है इसलिए बहुत सारा भीड़ है। सूर्यास्त कन्याकुमारी, ये सूर्य उदय स्थान है, सूर्य का जन्म स्थान। हाँ, दोनों गेट को पास करके, लेकिन वर्ल्ड में सारा, हमारे वर्ल्ड में फर्स्ट लाइट सनलाइट जापान है, जापान वर्ल्ड में। सेकंड इंडिया क्रॉस करता है अरुणाचल प्रदेश, और ये भी ईस्ट जोन पॉइंट, यहाँ पे सनराइज फेमस। सनलाइट क्या सनराइज ये तीनों गेट है जो होता है, ये 6 महीने दक्षिणायन 6 महीने उत्तरायण, जो मतलब मकर संक्रांति जो होता है। तो डायरेक्ट तीनों गेट को पास करके ये प्रार्थना हॉल के अंदर लाइट जाके, इसका पीछे मेन मंदिर था, तो मेन मंदिर का अंदर लाइट जाता था। सूर्य भगवान के माथा पे पड़ रहे के बाद वो रिफ्लेक्ट, मतलब उल्टा रिफ्लेक्स लाइट होता था। और ये एक्चुअली सूर्य भगवान का रथ आकर के बना गया रथ है, ये रथ ऐसा पाइया दिया गया 12 जोड़ी इस साइड में, दिस साइड 12, दैट साइड 12, 12 12 24 पाइया दिया गया। 7 घोड़े आगे दिया गया। 7 घोड़े का मतलब होता है 7 दिन का प्रतीक होता है, 7 रंग के लिए प्रतीक होता है। 7 कलर्स रेनबो 7 डेज, और 24 मीन्स 24 आवर्स के लिए। 26 पाइये दिए गए, 12 जोड़ी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 12, दैट साइड 12। एक साल में 12 महीना, 12 महीने में 24 पक्षी, एक महीना में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा, अमावस्या। इसलिए आप लोग अभी आज का डेट में वॉच पहन रहे हो, स्मार्ट वॉच है, तो पहले जमाने का वॉच नहीं था, घड़ी है। सूर्य के किरण पड़ने से, तेज धूप पड़ने से इसमें टाइम पता चलता है। इस चक्र के मध्य में टाइम पता चलता है। इस साइड एंटी चलता है, दैट साइड क्लॉकवाइज। अभी क्लाइमेट चेंज बारिश का मौसम है, इसलिए तेज धूप नहीं पड़ रहा। फिर भी कैसे पता चलता है, आइए आगे भी दिखाएंगे, बहुत सारा पाइया आगे बढ़िए। इसमें भी चक्र था, वहाँ भी चक्र था। ये चक्र के अंदर इसमें भगवान विष्णु का 10 अवतार दिया गया, इसमें प्राणायाम योगा। ये चक्र वो ओरिजिनल है, अभी ये टूटा फूटा नहीं है। वो व्हील सब कुछ, ये चक्र सब खंडित हो गया था, रेनोवेट किया गया। ये ओरिजिनल इंटैक्ट, ऊपर में टूटा है। इसमें एक रानी का दिनचर्या दिया गया। ये चक्र का नाम है जीवन चक्र। सुबह से शाम तक रानी क्या क्या काम कर रहे थे, और शाम से रात तक क्या क्या काम कर रहे थे, आइए बात में
रानी का दिनचर्या देखो। रानी सुबह उठकर अंगड़ाई ले रहे हैं राइट साइड, देखा इधर आपको? दाएं तरफ से देखो, दाएं तरफ से ऊपर। नीचे देखो दोनों दासियों के साथ नहा रही हैं। झाड़ में देखो घोड़े के ऊपर जा रहे हैं शिकार करने के लिए। और में देखो 10 मिनट धर के खड़े हैं, रानी श्रृंगार हो रहे। ये होगा सुबह से शाम, शाम से रात। वो रोमांच आएगा, डे एंड नाइट और डे लाइफस्टाइल रानी करता रानी का दिनचर्या देखे। आइए आप इन सब लगा तो लोहा के ये बड़ा मंदिर जो 227 फीट, ये मंदिर का टॉप पे मैग्नेट था। मैग्नेट मतलब चुंबक। चुंबक इसलिए दिया गया था, ये पत्थर सैंडस्टोन है, इसमें 25% आयरन है, 25-30% है, 30% आसपास आयरन हो रहे। आयरन लोहे मिक्स, क्योंकि दैट टाइम तो मैग्नेट मतलब सीमेंट नहीं था, तो जॉइंट करने के लिए बीच में सब आयरन काम दिया गया। मंदिर का ऊपर मैग्नेट था, टोटल मंदिर को बैलेंस करके रखा था। जो पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए आए थे 1626 पोर्चुगीज, यहाँ पे जो बीच में समुद्र किनारे पे बिजनेस करने के लिए आए थे 16वीं शताब्दी में, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनका रडार्स जो कंपास था जहाज में नेवी को, वो मैग्नेट ने ऊपर वाला मैग्नेट में मिसगाइड कर रहा था, उनको तकलीफ दे रहा था, इसलिए उनको तकलीफ हुआ, उन्होंने आके मैग्नेट को हटाया। हटाने के बाद मैग्नेट लूजर हो गया। जो 1848 में 1848 में जो तूफान था, साइक्लोन, ही सबसे मंदिर डैमेज। लेकिन ये मंदिर गिरने के बाद ये प्रार्थना हॉल धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। इसको बचाने के लिए 1903 में लॉर्ड कर्जन, इलेक्ट्रॉन गवर्नमेंट, इसका अंदर से रेती पत्थर सैंडस्टोन भर के मंदिर को सील कर दिया ताकि मंदिर ना गिरे। पहले था अंग बंग कलिंग, ये कलिंग बंग बंग अंग बिहार, उड़ीसा बिहार कोलकाता, तीनों राज्य एक साथ में था। तीनों राज्यों को चला रहा था ब्रिटिश सरकार। लॉर्ड कर्जन के समय पे गवर्नमेंट था जे बड़ीलोन देखा कि मेन मंदिर गिरने के बाद ये धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। इसको बचाने के लिए रेती पत्थर भर दिया ताकि मंदिर को सेव रखने के लिए। पहले ईस्ट में दिखाए थे, पूर्व दिशा में से था, और दक्षिण बाजू में पीछे देखो घोड़े। ये घोड़े हमारे उड़ीसा का स्टेट सिंबल। ओके, और मनुष्य का 3 स्टेज है, जैसे बचपन, जवान, बुढ़ापा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो बचपन, जवान, बुढ़ापा तीनों स्टेज में ये मंदिर को बना गया। सपोज बच्चे लोग सबसे नीचे वाला पार्ट देखो, हाथी, घोड़े, बंदर। सपोज बच्चे लोग आएंगे तो क्या देखेंगे? ये सब कुछ देखेंगे। यंग आदमी के लिए बीच में एंटरटेनमेंट पॉइंट ज़्यादातर कामसूत्र दिया गया इसमें। और ओल्ड के लिए सबसे ऊपर भगवान स्पिरिचुअल, पिता माता आएंगे तो भगवान को पुराण करेंगे। क्यों ऐसा दिया गया इसमें संभव पोजीशन? क्योंकि ये सब कुछ 1238 में स्टार्ट हुआ था एडी कल्चर। 261 BC, 261 BC में कलिंग का प्रभाव पड़ा था, कलिंग व्यापार, जिस प्रभाव में ओडिशा में पॉपुलेशन नहीं था। एट द टाइम्स नो इंटरनेट, नो बुक्स, तो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए 69 प्रकार योगा आसन दिया गया है। ओके, इधर आइए, चलिए। ये जो नोट देख लीजिए, ये जो 10 रुपये देख लीजिए, 10 रुपये, ये जो चक्राटा देख लीजिए, यही वाला है 6 नंबर वाला। ये 6 नंबर जो पाया है इसमें आता है, यही वाला। रानी तो भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह धारण देख लीजिए, चक्र का बीच में देखो, छोटा बनल अरे यमराज संध्या का पुत्र, ये तो आफ्टर डिलीवरी, तो 800 साल के आपका समय पे तो नेचुरल डिलीवरी होता था, आजकल सीजरिंग, तो केमिकल खाना ये सब कुछ। पहले डिलीवरी के बाद बच्चे को पैदा करने के बाद ये सिस्टम था, नीम का लकड़ी को जला के सेका ही देते थे, सेक एंटीसेप्टिक। इधर आइए, बुढ़ापा, इधर आ जाओ। श्री भगवान का बचपन जब रूप दिखाया था, बहुत बाल स्वरूप, ये जबान है। हाँ, ये श्री भगवान, इनके ये बाल स्वरूप था, इनका मुस्कुराहट फेस, स्माइलिंग था।
ये था गंभीर खेल। सुबह के टाइम पे लाइट काटते थे, ये मध्याह्न दोपहर टाइम पे ये लाइट काट करते। सांस तगड़े थे, इसलिए बहुत सारी बन के खड़े हैं। सांस कमर पर हाथ रखे डांट रहे हैं। ये रहा अच्छा सोशल का सामाजिक कथा दिया गया। सांस बहुत